प्रधान जी, साहब के जीवन से संबंधित कोई त्याग की घटना जिससे और लोग भी सुनकर प्रभावित हो। मान्यवर काशीराम साहब का एक जीवन ही पूरा त्याग है और वो एक त्याग की मूर्ति हैं। घटना की बात है तो मैं उनके दो चार उदाहरण के तौर पर आपको बता सकता हूँ। जैसा फिर जब ये मिशन में लगे तो उन्होंने 5 प्रण किए थे, 5 संकल्प लिए थे, उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। पहला प्रण उन्होंने किया कि मैं नौकरी नहीं करूँगा। दूसरा प्रण किया कि मैं घर नहीं जाऊँगा। तीसरा प्रण किया कि मैं परिवार नहीं बनाऊँगा, शादी नहीं करूँगा। चौथा प्रण किया कि मैं किसी के मरने, मैं किसी की शादी में, मैं किसी के जन्म में शरीक नहीं होऊंगा। और 5वां प्रण उन्होंने किया कि मैं मेरे नाम कोई पैसा, कोई ज़मीन वगैरह कोई संपत्ति मेरे नाम नहीं करूँगा। तो उन्होंने वो एक खुली किताब थे और वो ये प्रण करके इस समाज में कूद पड़े। शादी की बात आती है तो साहब ने कहा कि माँ मेरे को सेहरा नहीं कफन चाहिए, मेरे को इस समाज को बलि चढ़ा दे तो मैं समाज का भला कर पाऊँ, महापुरुषों का मिशन जो है मैं उसको पूरा कर पाऊँ। तो साहब इस तरह का त्याग करके, प्रतिज्ञा करके वो निकलते हैं। एक बार की घटना है कि साहब जा रहे थे गाड़ी पर, तो जाते जाते जब वो एक गली से निकल रहे थे तो कुछ बच्चे पत्थर लेकर के खड़े थे। वो ताक में थे किसी के कि मारेंगे, पूरे एक्शन में थे। तो साहब ने ड्राइवर को कहा कि भाई गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, देखो ये सामने बच्चे हैं, ये पत्थर ले खड़े हैं और ये ताक में है किसी को मारने की। हो सकता है हमारी गाड़ी को लग जाए। तो गाड़ी को रोक लिया और गाड़ी को रोक करके वो पूरा दृश्य वो देखते हैं। तो उस दृश्य में क्या होता है कि वो घर के मालिक कुछ अपनी जूठन वो वहाँ डालते हैं। तो जूठन डालते हैं तो कुत्ते वो खड़े हुए कुत्ते उस पर लपकते हैं। तो जब वो कुत्ते लपकते हैं उस भोजन पर, जूठन पर, तो बच्चे उन कुत्तों को पत्थर मार करके और वो उन कुत्तों से छीन लेते हैं और कुत्ते वहाँ से भौंकते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। तो साहब ने जब देखा कि ये बच्चे जो ये कुत्तों को खाना है, ये कुत्तों का ही खाना है, तो कुत्तों का हक मार रहे हैं, तो इनको खाने के लिए कुत्तों वाला खाना भी नहीं मिल रहा है, तो बच्चे किसके हो सकते हैं। तो ये दृश्य माने काशीराम जी के दिल दिमाग को झंझोर दिया। तो उन्होंने देखा ये भी बच्चे इस समाज के हो सकते हैं, मेरे वाले समाज के हो सकते हैं। तो इसी तरह साहब ने जीवन में वो जो प्रतिज्ञा की थी वो उसको पूरी जीवन में उतरने लगी भी हमें कुछ करना चाहिए। दूसरी घटना, वो गाड़ी लेकर ही जा रहे हैं तो चलते गाड़ी का फाटक बंद हो जाता है। तो गाड़ी की जो पटरी है, पटरी के ऊपर कुछ औरतें मोमबत्तियां लेकर के खड़ी है। तो काशीराम साहब ने पूछा ड्राइवर से कि ये जो औरतें खड़ी हैं, लड़कियां खड़ी हैं, ये मोमबत्तियां लेकर यहाँ क्यों खड़ी है। ड्राइवर ने कहा साहब छोड़ो, हमें क्या लेना है। फिर भी साहब ने कहा नहीं तो कोई बात तो है, बता, तेरे अगर पता है तो। बोले साहब ये औरतें मोमबत्तियों से अपने चेहरे दिखा रही हैं, अपनी शक्लें दिखा रही हैं और ये अपना गायक ढूंढ रही हैं।
तो ये लड़कियां औरतें अपना जिस्म बेच करके पैसा लेते हैं और पैसा लेकर के अपना बच्चों का पेट पालते हैं। तो साहब को ये भी घटना बड़ी दुखदायी घटना देखी, तो इसको भी साहब के दिल और दिमाग को झकझोर दिया और साहब का वो प्रण पक्का किया। तो साहब की बहुत सी घटना है साहब के सामने आई है। जब भी साहब समाज में जाते तो कोई न कोई घटना उनके सामने आती तो साहब वो उसी बात को उनको प्रण कर लिया कि इसी में त्याग उनका था, वो त्याग की तो मूर्त थी और त्याग उन्होंने बहुत किए हैं। सारी जिंदगी उन्होंने इस बहुजन समाज को जगाने में लगा दी कि ये सत्ता जब तक नहीं है, ये बहुजन समाज शासक समाज नहीं बन जाएगा, जब तक इनकी दुर्दशा ये रहेगी। जब ये शासक बन जाएंगे तो फिर इनके सभी ये जो समस्या है इनका समाधान हो जाएगा। जिस तरह उन्होंने यूपी में करके भी दिखाया और जो हुआ है वो सबके सामने है। तो मैंने कहा श्री राम जी की ये घटनाएं हैं, तो ये आपको मैंने 2-4 बताए हैं। ठीक।